हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसको हम नाम देंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखिए, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसी को नाम दिया जाता है क्या, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बात आता है कि रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने पहले जो है पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का, एक जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ गया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी गैमेट का फॉर्मेशन होता है या फिर किसी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही किसी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके अंदर जाइगोट जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो जाइगोट होता है उसका फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है और इसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसके जगह क्या होता है, उसके जगह यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। कैसे होता है, क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस? अगर हम बात करें तो रिसेंट एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें जो है देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन, फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है एक इन विट्रो प्रोसेस है जिसको लेबोरेटरी के अंदर कराया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के मेथड के थ्रू होता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का होता है। तो कौन कौन से टाइप का है, किस किस तरह से होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया के अंदर किस किस टाइप से पाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, बाइनरी फिजन। तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, बडिंग। फोर्थ जो होता है उसको नाम देते हैं क्या, सिस्ट। और फाइव जो है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एंडोस्पोर। और भी सारे मेथड हैं, लेकिन मेनली जो मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो कौन से हैं, ये हैं फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड बाइनरी फिजन, थर्ड बडिंग, फोर्थ सिस्ट फॉर्मेशन और फाइव जो होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर ये मेनली ये 5 टाइप में पाए जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो 3 मेथड के ज़रिए होता है। इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। तो पहला जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, अच्छा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है इसको हम एक लाइन में समझ सकते हैं। इसमें कोई डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से, एक बैक्टीरियल सेल से किसी
दूसरे बैक्टीरियल सेल में। ये पहला बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल। इसमें पहले बैक्टीरियल सेल को हम डोनर सेल कहते हैं और दूसरे जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको हम रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल कहते हैं। डोनर का मतलब क्या है कि जो किसी डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को डोनेट कर रहा है, और रिसिपिएंट का मतलब क्या है कि वो जो किसी जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं रिसिपिएंट। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में इस डीएनए का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डायरेक्टली दो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें डायरेक्टली दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं और उन दोनों, जैसे ये एक बैक्टीरिया है और ये दो बैक्टीरिया है, और इनमें एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इसी ट्यूब के ज़रिए जो है किसी डीएनए का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जो फर्स्ट जो है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन, इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्टली जो है किसी एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में, सॉरी हम कह सकते हैं इसमें किसी एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में किसी जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें कोई नेक डीएनए या जो कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे एक ये डीएनए है, इस डीएनए के बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट होंगे, तो ये फ्रेगमेंट किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इंसर्ट होता है या बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी नेक डीएनए या किसी फ्रेगमेंट का, डीएनए के फ्रेगमेंट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो है ये, इसमें भी किसी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक वायरस का यूज़ किया जाता है जिसको नाम देते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के जरिए किसी बैक्टीरियल डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होता है वो 3 मेथड से होता है। फर्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन, सेकेंड जो होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। अब देखिए, अब जो है हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रोसेस के जरिए होता है इसको हम पढ़ेंगे, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, मैंने बताया कि मेनली ये 5 टाइप के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है क्या, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है ये कुछ ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट है बैक्टीरिया का, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका प्रोटोप्लास्ट क्या कर, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट। और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें एक फ्लैजिला होता है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अंदर एक डीएनए भी होता है जिसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं, या जिसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो बहुत सारे जो है फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाता है, या बैक्टीरिया की बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक करने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, उस फेवरेबल कंडीशन में हर एक ब्रेक किया हुआ पार्ट एक नया बैक्टीरिया के बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये कुछ ही बैक्टीरिया के स्पीशीज़ में पाया जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रोटोप्लास्ट बैक्टीरियल सेल का ब्रेक कर जाता है बहुत सारे फ्रेगमेंट में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कंडीशन होता है जिसमें वो अपने बॉडी को, या उस कंडीशन में वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है। तो बैक्टीरिया का भी एक इन्वायरमेंट है, एक कंडीशन होता है जिसमें वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, जितने भी फ्रेगमेंट हैं वो सभी फ्रेगमेंट क्या करते हैं, डेवलप करके एक नया बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर दोबारा ये नया बैक्टीरियल सेल जो बनता है, फिर वो दोबारा जो है वो डिवाइड कर जाता है फ्रेगमेंट में, और फिर वो डिवाइड करके एक नया बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, पाया जाता है। अच्छा, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं, इसको सेगमेंटेशन भी कहा जाता है।
तो ये एक ऐसा मेथड है, इसको फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछता रहता है बैक्टीरिया का। तो देखिए बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है ये कॉमनली अकरिंग मेथड होता है, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। लगभग ये सभी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा ये मेथड पाया जाता है। अभी मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी 5 मेथड हैं वो किसी ना किसी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन बाइनरी फिजन जो होता है ये मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये भी जो बाइनरी फिजन प्रोसेस है या ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये भी कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन होता है उसी टाइम ये बाइनरी फिजन प्रोसेस भी होता है। और इसमें होता क्या है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल पहले कुछ साइज़ का होता है, फिर ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज का मतलब बड़ा। अब बड़ा कब होगा, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रोटोप्लास्ट का अमाउंट जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, सेल इलोंगेशन। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल है वो इलोंगेट कर जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, या उसके जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया अभी कि बैक्टीरिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये तुरंत इसका जो है ये डिवाइड हो जाता है और डिवाइड करके ये अपने ही जैसे एक और न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करता है, और इसको हम नाम देते हैं क्या, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, और इसको हम नाम देते हैं क्या, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एक कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है। कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे एक धसाव होता है, ऐसे कुछ, ये कुछ इस तरह से, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, कंस्ट्रिक्शन। और इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियोइड एक सेल में इधर आ जाता है, एक सेल में इधर आ जाता है, और इसी को हम नाम देते हैं कंस्ट्रिक्शन। और कुछ टाइम बाद कंस्ट्रिक्शन होने के बाद बीच में एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, इसको हम नाम देते हैं सेप्टम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसी सेप्टम से कुछ इस तरह से, इसी सेप्टम से यहाँ पे इसका न्यूक्लियोइड, ये जो रिप्लिकेशन है ये वाला, अब इसी सेप्टम से ये क्या कर जाता है, इसकी बॉडी डिवाइड कर जाती है और 2 बैक्टीरियल सेल बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जब बाइनरी फिजन होता है, इस बाइनरी फिजन में सबसे पहले जो सेल है वो इनलार्ज होता है, जिसको हम सेल इलोंगेशन कहते हैं। और जैसे सेल इलोंगेशन हो जाता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोइड है या उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवाइड कर जाता है, जिसको हम रिप्लिकेशन नाम देते हैं। उसके बाद उसका जो मिडिल पार्ट होता है या बैक्टीरियल सेल का जो मिडिल पार्ट है वहाँ कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है उस कंस्ट्रिक्शन के बीच में या मिडिल पार्ट में एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही वो सेप्टम बन जाता है तो उस सेप्टम से जो है बैक्टीरियल सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे ही वो 2 डॉटर सेल बन जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो दोबारा वो 2 डॉटर सेल अगेन या दोबारा डिवाइड करके जो है वो क्या करता है, बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन हो जाता है। तो बाइनरी फिजन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। इसको हम जो है डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे दिया है, डायग्राम के ज़रिए भी इसको समझाया गया है। तो कैसे हम देखते हैं इसको, देखिएगा ये बाइनरी फिजन प्रोसेस है। इसमें देखिए होता क्या है, देखिएगा यहाँ पे भी समझाया है। इसमें सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल है। देखिए बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, अभी मैंने बताया एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कैप्सूल होता है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेल वॉल होता है, जैसे यहाँ पे दिया है। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। अब क्या होता है, सबसे पहले ये नॉर्मल साइज़ में होता है, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है,
क्यों हो जाती है? इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है, और जैसे इंक्रीज कर जाता है तो इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या हो जाता है? रिप्लिकेशन, या वो ये 2 पार्ट में क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं। और फिर उनके बीच में जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेप्टेशन भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसको हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होता है कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही सेप्टम हो जाता है तो वो जो एक बैक्टीरियल सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। फिर दोबारा ये डॉटर सेल फिर से जो है बाइनरी फिजन करते हैं, और फिर बहुत सारे जो है बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो टाइप होता है इस टाइप को हम कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जो कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट जो मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? बडिंग। बडिंग भी जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बडिंग प्रोसेस कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, बडिंग जो प्रोसेस है या बडिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, जैसे काउलोबैक्टर, या एक और है रोडोमाइक्रोबियम। तो काउलोबैक्टर, रोडोमाइक्रोबियम एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर बडिंग प्रोसेस या बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इस बडिंग टाइप में होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में होता क्या है? इस बैक्टीरियल सेल के बॉडी पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। इस आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं क्या? बड। तो यहाँ पे क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल है उस पर बहुत सारे आउटग्रोथ या एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और उस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है क्या? बड। अब यही बड क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज करता है। यही बड धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और कुछ टाइम बाद यहाँ से इंक्रीज करने के बाद ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये अलग अलग बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में जो यहाँ पे बड है वो बड क्या कर जाता है? वो बड यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद नया बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? बडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? बडिंग के बाद, जैसे हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी इसको समझ सकते हैं कैसे होता है। देखिएगा, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है ये, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ बना। अब ये आउटग्रोथ, अच्छा देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये इसके बाद प्रोटोप्लाज्म होने के बाद इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भी रहता है, फिर इसके अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल का रिप्लिकेशन होता है, और जैसे ये रिप्लिकेशन हो जाता है फिर क्या होता है? ये धीरे धीरे इसकी ये जो बड है ये इंक्रीज़ करने लगता है, और ये जेनेटिक मटेरियल बन गया। अब जैसे वो इंक्रीज़ कर जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये यहाँ से सेल जो है, जो बैक्टीरियल सेल है वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। अब बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला होते भी हैं, फ्लैजिला नहीं भी पाए जाते हैं, और इस तरह से 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी एक से ज़्यादा बड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? बडिंग। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप होता है या जो नेक्स्ट टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं क्या? सिस्ट फॉर्मेशन। देखिए, सिस्ट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सिस्ट फॉर्मेशन भी कुछ ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है एजोटोबैक्टर। अच्छा, एजोटोबैक्टर की खास बात क्या होती है कि ये जो है ये N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है। N2 फिक्सेशन, या जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे एजोटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में, या NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अमोनिया को पहले नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर इस नाइट्रेट वाले फॉर्म को जो है प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम सिस्ट फॉर्मेशन की बात करें तो सिस्ट फॉर्मेशन क्या है? ये एक थिक वॉल्ड है। यहाँ पे एक थिक वॉल्ड स्फेरिकल बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? सिस्ट। इसको हम रेस्टिंग बॉडी भी कहते हैं। और जैसे ये सिस्ट क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया है उसके अंदर एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है,
और ये जैसे सिस्ट बन जाता है, या हम ऐसे कहते हैं बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ एक जो है प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ये प्रोटेक्टिंग लेयर बनता है ये अनफेवरेबल में बनता है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है ये प्रोटेक्टिंग लेयर हट जाता है और बैक्टीरियल सेल वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये है सिस्ट फॉर्मेशन, ये एजिटोबैक्टर में पाया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखिए जो इंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में जो है पूछता रहता है। तो देखिएगा इंडोस्पोर में क्या होता है। देखिए इंडोस्पोर की अगर हम बात करें, इंडोस्पोर भी एक रेस्टिंग बॉडीज़ होता है। इंडोस्पोर भी क्या है, एक रेस्टिंग बॉडीज़ है जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। और ये कैसे जो है किसी नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे वैसिलस या वैसिली टाइप के बैक्टीरिया। और एक और है क्लास्ट्रीडियम, ये कॉमा से बैक्टीरिया होता है। तो क्लास्ट्रीडियम और वैसिलस वाले बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो कोकस या जो स्पाइरल जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये नहीं पाए जाते। अच्छा, यहाँ पे वैसिलस जो होता है जिसको हम रॉड से बैक्टीरिया कहते हैं, और कोकस को हम स्फेरिकल बैक्टीरिया कहते हैं, और स्पाइरल को ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो होते हैं ये कुछ वैसिली वाले बैक्टीरिया में जैसे वैसिलस और क्लास्ट्रीडियम में पाए जाते हैं, इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये कोकाया स्पाइरिला में ये नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पोर होता है, एक सिंगल स्पोर होता है जो किसी भी पेरेंटल बॉडी के इनसाइड फॉर्म करता है। मतलब क्या कि जैसे ये बैक्टीरिया की एक बॉडी है और उस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो है एक सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसी सिंगल स्पोर को हम नाम देते हैं क्या, इंडो स्पोर। तो ये जो होता है इसको हम इंडोस्पोर कहते हैं। क्यों इंडोस्पोर कहते हैं? इंडो का मतलब इनसाइड, स्पोर का मतलब स्पोर। तो जब किसी बॉडी के अंदर किसी स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इंडोस्पोर के फॉर्मेशन की, तो इंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक मेथड नहीं होता है किसी भी रिप्रोडक्शन का। मतलब ये एक रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, या उसके जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते। मतलब क्या, जैसे ये कोई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो इस बैक्टीरिया के अंदर इंडोस्पोर बना। अब ये रिप्रोडक्शन कब होगा? जब यहाँ से 2 सेल बने। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक इंडोस्पोर बना, एक स्पोर बना। अब ये क्या होता है, यही इंडोस्पोर क्या करता है, फिर दोबारा एक ही बैक्टीरिया को बनाता है। और इंडोस्पोर जो है एक हम कह सकते हैं एक रेस्टिंग बॉडीज़ है या एक प्रोटेक्टिंग बॉडी है जो उस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ होती है। तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन ये एक मेथड नहीं होता है रिप्रोडक्शन का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो है किसी भी नंबर इसमें जो है सेल का जो नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, या इसमें कोई नया बॉडी जो है नया बॉडी बनता है लेकिन एक से ज़्यादा बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए इंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो कोई भी रिप्रोडक्शन या कोई नए तरह का रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वैसा रिप्रोडक्शन नहीं होता कि जिसके अंदर जो है एक नए बॉडी का फॉर्मेशन हो। अब जो नेक्स्ट मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं, या देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन है इसको हम पेरिनेशन कहते हैं। ये एक मेथड है पेरिनेशन का। पेरिनेशन का मतलब क्या है कि ये दोबारा जो है एक ही बॉडी का फॉर्मेशन करें। इसके अलावा ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। जो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि ऐसा कंडीशन जिसमें वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करता, जिसमें वो अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं करता, केवल वो सरवाइव करता है उसमें। उस कंडीशन में वो अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, उसको हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर हम देखें कि इसमें
इस एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसको हम आसानी से इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए एंडोस्पोर में सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कोर। ये देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसी को हम कहते हैं क्या, कोर। अब इस कोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और भी सारे एसेसरी फैक्टर होते हैं। अब इस कोर को जो है कवर्ड किया रहता है कोर, एक मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं कोर मेम्ब्रेन। अब ये भी कोर मेम्ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और फिर इस कोर मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं कोर वॉल, या इस इनर मेम्ब्रेन को और भी सारे नाम से जानते हैं, इसको हम जर्म मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसी कोर के अंदर बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म भी होता है, और प्रोटोप्लाज्म के अलावा जो है इसमें और भी सारे मटेरियल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस कोर वॉल के बाद जो है एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट। तो इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इस कॉर्टेक्स की खास बात क्या होती है कि ये कैल्शियम डिपोकोलेनिक एसिड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम भी पाया जाता है, डिपोकोलेनिक एसिड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर है, वो भी जो है इसी से ये क्या होता है, कंसिस्ट होता है। फिर इसके बाहर जो होते हैं, इसके बाहर जो है कुछ कोट होता है, और वो कोट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इनर कोट और एक क्या होता है, आउटर कोट। उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं एग्जोस्पोरियम। एग्जोस्पोरियम सभी बैक्टीरिया में नहीं होते, ये कुछ ही बैक्टीरिया में होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कोर। फिर कोर को कवर्ड किया होता है कौन, कोर मेम्ब्रेन। फिर कोर मेम्ब्रेन को कवर किया होता है कौन, कोर वॉल। फिर कोर वॉल के बाद कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद एक पार्ट होता है कोट, और जो कोट जो है ये इनर और ये आउटर में डिवाइड होता है। और फिर उस कोट के बाद जो है एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एग्जोस्पोरियम। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है किसका, एंडोस्पोर का। अब ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बैक्टीरिया जो है ये रिप्रोडक्शन करता है इस तरह से, लेकिन इससे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि एंडोस्पोर में एक सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट, जो कोर पार्ट होता है। और ये मेनली कंपोज होता है किससे, डीएनए से, टीआरएनए से, राइबोसोम से, और कुछ बहुत सारे एसेसरी फैक्टर होते हैं। अब इसके अलावा इस कोर पार्ट को इनक्लोज किया होता है एक थिन मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं क्या, कोर मेम्ब्रेन, या इसी को हम जर्म मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोर मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कोर वॉल सराउंड किया रहता है, और फिर उसके बाद एक और पार्ट होता है, उस कोर वॉल के चारों तरफ एक मल्टी लेयर्ड रीजन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कॉर्टेक्स। और वो कॉर्टेक्स किससे बना होता है, कैल्शियम डिपोकोलिनिक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकॉन कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कॉर्टेक्स के आउटर साइड में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्पोर कोट। और स्पोर कोट के बाद जो है ये स्पोर कोट डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, आउटर और इनर कोट में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक बैक्टीरिया है बैसिलस सीरस। बैसिलस सीरस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर इस कोट के बाहर भी बहुत सारे एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक से ज़्यादा, जिसको, या आउटर कवरिंग लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एग्जोस्पोरियम। तो इस तरह से जो है, जो पहला जो पार्ट होता है एंडोस्पोर का, जिसको हम जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम कोर कहते हैं, फिर कोर मेम्ब्रेन, फिर कोर वॉल, फिर कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का बना होता है कैल्शियम डिपोकोलिनिक एसिड का, फिर कॉर्टेक्स के बाद जो है फिर जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, कोट, जो इनर और आउटर में डिवाइड होता है। और उस कोट के बाद जो होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कुछ बैसिलस वाले स्पीसीज हैं जैसे बैसिलस सीरस, उसके अंदर एक और एडिशनल
लेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एग्जोस्पोरियम। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है किसका, एंडोस्पोर का। अब देखिए अगर हम बात करें कैसे बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कैसे जो है फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर। तो देखिएगा डायग्रामेटिकली इसको हम यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये है एक बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सबसे आउटर कवरिंग जो लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर कैप्सूल होता है। तो पहले कैप्सूल होता है, पहले कैप्सूल फिर जो होता है कैप्सूल फिर जो होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल दिया है। सेल, अब उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो एक साइड कलेक्ट होते हैं। कलेक्ट होने के बाद एक डेंस पार्ट को बनाते हैं, और डेंस पार्ट बनाने के बाद ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के बाद एक साइड चला जाता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। और वो लेयर कौन कौन से होते हैं, अभी हमने देखा सेंटर वाला कोर होता है, उसके बाहर जो होता है कोर मेम्ब्रेन होता है, कोर वॉल होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, कोट होता है। ये सारे लेयर जो हैं तो फॉर्म कर जाते हैं। फॉर्म करने के बाद जो है फिर उस एंडोस्पोर का यहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। पहले उसके वॉल रिस्ट्रिक्ट करता है, और रिस्ट्रिक्ट होने के बाद उसका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के बाद वो वहाँ से निकल आता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक बैक्टीरियल सेल से केवल एक ही बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, वो एंडोस्पोर के थ्रू हुआ। तो ये एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। लेकिन ये एक तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसको हम पेरिनेशन कहते हैं। ये एक तरह का पेरिनेशन होता है, इसमें एक बॉडी से एक ही बॉडी बनता है, कोई दो बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने 5 मेथड पढ़े, जिसमें से बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। धन्यवाद।